Morning everyone, myself Palak Verma and I am here to present my topic which is major crops in India. So first of all we are talking about India and agriculture. So basically जो इंडिया है वो एक एग्रीग्रेन कंट्री है, मतलब कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर में डोमिनेंस शो करती है और ये मतलब कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में इकोनॉमिकली और क्या कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट बेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो और जो इंडिया है, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है और वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि डाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू, मतलब कल्चर में डाइवर्सिटी बहुत है, क्लाइमेटिक कंडीशन में वो डाइवर्सिटी बहुत है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलती है। और इवन यहाँ पे जो सीजन्स है वो भी हर टाइप का सीज़न पाया जाता है, तो जिसकी वजह से और जो सीजनल जो क्रॉप्स है वो बेसिकली इंडिया में 3 टाइप की पाई जाती है, खरीफ, राबी और जैद। जो खरीफ जो क्रॉप है उसका जो सोइंग पीरियड है वो मॉनसून होता है। ये खरीफ क्रॉप बेसिकली इनको रेनी क्रॉप्स भी कहते हैं, जो कि जून से लेके जुलाई के मंथ में सो किया जाता है। और जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है इनका, जो कटने का टाइम होता है वो इनका होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। फिर उसके बाद रबी क्रॉप्स होती है जो कि विंटर क्रॉप्स होती है, इनको विंटर सीजन में सो किया जाता है जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। और जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर अप्रैल होता है। और जो जैद सीज़न की जो क्रॉप होती है वो खरीफ सीज़न और रबी सीज़न के बीच में ग्रो की जाती है, जो कि मार्च से लेकर अप्रैल तक इसका सोइंग पीरियड रहता है और हार्वेस्टिंग मई से लेकर जून तक होता है। इसका जो जैद क्रॉप्स है तो उसके सीजन, मतलब कि उसका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है वो ज़्यादा नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया है उसमें हमने देखा कि इतने वेरियस कंडीशंस है, इतने वेरियस एरियाज़ हैं, तो हमें काफ़ी सारी क्रॉप्स देखने को मिलती है। बट हम यहाँ पे कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले हम बात करते हैं वीट की। वीट जो है वो खरीफ सीज़न में उगाई जाती है और उसको टेम्परेचर को 25 डिग्री के अराउंड चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता है। बट इसको ये खरीफ में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि जो वो राइस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। इसकी इरिगेशन के लिए रेनी वाटर का हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो रेनफॉल होती है वो अबाउट कुछ वो 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जिसका जो एरिया होता है वो नदर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में इसको उगाया जाता है। और जो मेजर जो स्टेट होता है जहाँ पे उगती है वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु साइड उगती है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है रेनफॉल ज़्यादा होता है। और जिसका की पॉइंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप में काउंट होता है। फिर हम बात करते हैं वीट की। वीट जो होता है वो रबी क्रॉप होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये कुछ 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल में चल जाता है। बट जो इसको ना कूलिंग सीज़न चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। और इसमें जो मेजर स्टेट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके में ये ज़्यादा उगाया जाता है। और ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल राइस है और सेकंड है ये वीट है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट्स है। जैसे कि देखा कि ये पूरा इस एरिया में यहाँ पे बारिश कम होती है थोड़ा, और मतलब थोड़ा सूखा एरिया, तो यहाँ पे वीट का मेजर एरिया है। ये एरिया वीट का मेजर एरिया और ये माइनर एरिया जहाँ पे शेड थोड़ा कम है। और उस साइड देखें तो उस साइड में यहाँ पे बारिश के इलाके मतलब बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो मेजर एरिया है वहाँ पे राइस का वो ये है और माइनर एरिया इस साइड है। अब हम दूसरी क्रॉप की बात करते हैं मेज़ जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। इसको भी मतलब कि पानी चाहिए होता है। और जो इसका जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60 सेंटीमीटर टू 100 में रेनफॉल में आता है, क्योंकि इसमें इतना रेंज इसकी इतनी डिफरेंट इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइप के मेज़ होता है। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो किसी को कम चाहिए होता है। और जो इंडिया है उसमें अराउंड 40 सेंटीमीटर रेनफॉल में ये उग जाता है। और
और जिसके जो मेजर जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है। और इसका एक की पॉइंट ये है कि ये बोथ के लिए यूज़ होता है, मतलब कि फूड भी है और ये फॉडर भी है। जो मेज़ होती है उसका जो ऊपर का एरिया होता है उसको तो एज अ फूड यूज़ करते हैं, और बाकी जो नीचे जो धान बच जाती है उसको एज अ फॉडर के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो पल्सेस होती है, पल्सेस भी बहुत ज़्यादा इंडिया में खाई जाती है, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्सेस का और कंज्यूमर भी है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में वो है वेजिटेरियंस हैं। तो जिसकी वजह से दाल यहाँ पे कंज्यूम भी ज़्यादा होती है, प्रोड्यूस भी ज़्यादा होती है। और जो पल्सेस है वो डिपेंड अपॉन क्रॉप पे डिपेंड करता है कि उसको कब उगाया जाए। और फिर इसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस में होता है, और इसमें एवरेज रेनफॉल होता है। और इसका की पॉइंट है कि जो पल्सेस होती है उसकी जो वो एक तरीके से लेग्यूमिनियस क्रॉप्स में काउंट होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप में काउंट होते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं वो थोड़े उसमें लेग्यूमिनस वो पाए जाते हैं, जिससे वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स जो होते हैं उसको हिंदी में मोटा अनाज कहते हैं, और ये वन ऑफ दी वेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंटेन करता है अपने अंदर। और ये जो है ये इसमें ज्वार, बाजरा और रागी आता है। जो ज्वार है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल है आफ्टर राइस और वीट। और ये रेनफॉल, और जो ज्वार है वो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है लार्ज अमाउंट में, और बाजरा जो है राजस्थान में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और जो रागी है वो कर्नाटका में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब कुछ ऐसे भी फूड क्रॉप्स हैं जो कि अदर देन क्रॉप्स है, कुछ ग्रेन्स है जो कि इंडिया में मेजरली प्रोड्यूस की जाती है। तो सबसे पहले शुगर कैन जो होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो रेनफॉल की रेंज है वो 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर है। और ये जो शुगर केन है वो ब्राज़ील के बाद जो इंडिया है वो सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर है। सबसे फर्स्ट प्रोड्यूसर इसका मेजर है वो ब्राज़ील है। और ये इसके जो मेजर स्टेट है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब है। फिर हम बात करते हैं ऑयल सीड। इंडिया में वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स को उगाया जाता है, और यहाँ पे जो 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्स है वो ऑयल सीड ने ही वो कर रखी है, कवर्ड कर रखी है। और जो मेजर ऑयल सीड जो इंडिया में उगाते हैं वो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, तिल, कस्टर्ड सीड और लीन सीड है। जो ग्राउंडनट है वो एक खरीफ क्रॉप है, मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है, तिल जो है खरीफ क्रॉप है जो कि नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है, और लीन सीड एक रबी क्रॉप है। अब फिर कुछ बेवरेज क्रॉप की बात करते हैं। बेवरेज क्रॉप वो होता है जो कि जिस क्रॉप्स को हम खाते नहीं पीते हैं। जो टी जो है वन ऑफ द इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमाउंट में कंज्यूम की जाती है, क्योंकि इंडियंस मतलब कि सुबह शाम चाय पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और टी जो है वो इंडिया में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इनको जो रिक्वायर वो चाहिए होता है, इनके जो रिक्वायर क्लाइमेट चाहिए होता है वो थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है इनको उगने के लिए। और जो इसकी जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है वो असम है, दार्जिलिंग है, तमिलनाडु और केरला है। अब कॉफ़ी इंडिया में जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है वो येमन कॉफ़ी है, और ये जो कॉफ़ी है ये इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड पर है। और जो इंडिया में जो कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कल्टीवेशन हुआ था, वो बाबा बुदन हिल्स पे इसका कल्टीवेशन इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और जो कॉफ़ी के जो मेजर प्रोडक्शन स्टेट है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु है। और कुछ हमारे पास
हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है जो कि मतलब कि इंडिया में ट्रॉपिकल टेम्परेचर फ्रूट्स, दोनों टाइप के फ्रूट्स को उगाया जाता है। और इवन वेजिटेबल्स भी, कुछ मेजर वेजिटेबल्स हैं अदर देन क्रॉप्स, जो कि पी का कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब इंडिया में मिलते हैं। और ये सब बहुत ही मेजर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स अदर देन ग्रेन्स वगैरह जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। एंड दैट्स इट ऑल। आई होप यू गाइज आर एंजॉयड। थैंक यू।